तो आज हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब के पेक्टोरल रीजन के मसल। हमारे पास 4 मसल होते हैं। हम एक मेमोनिक से याद कर सकते हैं P2S2। P2 मतलब पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर और S2 मतलब सबक्लेवियस एंड सेरेटस एंटीरियर। पहला हमारे पास आता है पेक्टोरालिस मेजर, जिसमें से हम ये जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है ये हमारे पास सारा है पेक्टोरालिस मेजर। तो अब इसकी ओरिजिन जो होती है, पहले हमारे पास होती है क्लेविकल, स्टर्नम एंड अपर 6 कोस्टल कार्टिलेज जो होते हैं, उधर से हमारे पास जो होती है इसकी ओरिजिन होती है। फिर हमारे पास इंजर्शन, जो यहाँ पे आपको इंजर्शन नज़र आ रही है, ये हमारे पास ह्यूमरस है। बाइसिपिटल लैटरल, जो लैटरल लिप होता है हमारे पास, लैटरल लिप और बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में हमारे पास इसकी इंजर्शन हो जाती है। क्लेविकल, स्टर्नम एंड 6 कोस्टल कार्टिलेज से हमारे पास ओरिजिन होती है और इसकी जो इंजर्शन होती है लैटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में हमारे पास इसकी इंजर्शन हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेक्टोरालिस मेजर, ओरिजिन मैंने आपको बताया क्लेविकल, स्टर्नम एंड अपर 6 कोस्टल कार्टिलेज और इंजर्शन लैटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास होती है मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस। मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरालिस से आप याद कर सकते हैं पेक्टोरल नर्व, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व। और ये हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई हो गई C5, 6, 7, 8 और T1, और ये हमारे पास एडक्ट करवाता है आर्म को और रोटेट करवाता है मीडियली। नेक्स्ट हमारे पास मसल आता है, ये है हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो हमारे पास इनका जो ये पर्पल कलर का बना हुआ है, ये हमारे पास है पेक्टोरालिस माइनर मसल। अब यहाँ पे 3, 4 और 5 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास रिब्स हैं। इनका ओरिजिन होता है हमारे पास 3, 4 एंड 5th रिब से, और इनका इंजर्शन होता है हमारे पास ये जो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है, इधर जाके हमारे पास इनका इंजर्शन हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे पेक्टोरालिस माइनर मसल लिखा हुआ है, यहाँ इनका ओरिजिन लिखा हुआ है 3, 4 एंड 5th रिब, और इंजर्शन है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। और इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास सेम है, मेजर माइनर की। पेक्टोरालिस मीडियल पेक्टोरल नर्व फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस, और ये हमारे पास डिप्रेस करवाता है शोल्डर को, और जो हमारे पास एलिवेट करवाता है रिब्स को। थर्ड हमारे पास मसल होता है सबक्लेवियस। ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है सबक्लेवियस। तो इसका हमारे पास ये जो 1 लिखा हुआ है, इसका जो ओरिजिन है हमारे पास फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से होके ये हमारे पास इसकी इंजर्शन होती है क्लेविकल में, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से क्लेविकल में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबक्लेवियस फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से हमारे पास इनका ओरिजिन होता है और इंजर्शन क्लेविकल में होती है। और इसकी नर्व सप्लाई, जैसे सबक्लेवियस लिखा हुआ है तो इसकी नर्व सप्लाई होगी नर्व टू सबक्लेवियस। फिर उसके बाद ये हमारे पास डिप्रेस करवाता है क्लेविकल को, और मूवमेंट करवाता है शोल्डर ग्रिंडल की। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 लिखा हुआ है। तो ये जो येलो कलर का है हमारे पास सेरेटस एंटीरियर है। इनका ओरिजिन होता है हमारे पास जो फर्स्ट 8 अपर 8 रिब्स होती हैं, उधर से हमारे पास इनका ओरिजिन होता है। फिर जो हमारे पास इनकी इंजर्शन होती है, ये हमारे पास है पूरा स्कैपुला। जो इनकी इंजर्शन होती है ये मीडियल बॉर्डर पे इनकी इंजर्शन होती है, और ये जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास इन्फीरियर एंगल होता है। तो हमारे पास मीडियल बॉर्डर से इन्फीरियर एंगल में हमारे पास इनकी इंजर्शन होती है। फर्स्ट अपर 8 रिब्स जो होती हैं उनमें हमारे पास ओरिजिन होता है, और इनकी इंजर्शन मीडियल बॉर्डर और इन्फीरियर एंगल में होती है। अब ये हमारे पास है सेरेटस एंटीरियर, अपर 8 रिब्स में हमारे पास ओरिजिन होती है, इंजर्शन मीडियल बॉर्डर एंड द इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो हमारे पास इनकी नर्व सप्लाई होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और ये हमारे पास क्या करवाता है, रोटेट करवाता है स्कैपुला को। तो ये हमारे पास हो गया पेक्टोरल रीजन के सारे मसल।